एक बार विक्रमादित्य एक महायज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। वे उस यज्ञ में चंद्रदेव को आमंत्रित करना चाहते थे। वह अपने महामंत्री के साथ विचार विमर्श कर ही रहे थे कि महामंत्री के घर का एक नौकर वहाँ आकर खड़ा हो गया। महामंत्री ने उसे देखा तो समझ गए कि अवश्य ही कोई गंभीर बात है, अन्यथा वह नौकर उनके पास नहीं आता। उन्होंने राजा से क्षमा मांगी और नौकर के पास जाकर कुछ पूछा। तभी नौकर ने कुछ ऐसा बताया कि उनका चेहरा उतर गया और वे विक्रमादित्य से विदा लेकर उसी क्षण वहाँ से चले गए। विक्रमादित्य समझ गए कि महामंत्री मुसीबत में है। उन्होंने नौकर से उनके इस तरह जाने का कारण पूछा तो नौकर हिचकिचाया। जब राजा ने आदेश दिया तो वह हाथ जोड़कर बोला कि महामंत्री जी ने मुझे आपसे सच्चाई नहीं बताने को कहा था। विक्रम ने कहा वह मेरे बड़े ही स्वामी भक्त सेवक है और मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उनके कष्ट का हर संभव निवारण करूं। तभी नौकर ने जो बताया उसे सुनते ही विक्रमादित्य की नौकर ने बताया कि महामंत्री जी की एकमात्र पुत्री है और वह बहुत लंबे समय से बीमार है। उस पर किसी भयंकर काले जादू का प्रभाव है। उन्होंने उसकी बीमारी एक से बढ़कर एक वैद्य को दिखाई पर कोई चिकित्सा कारगर साबित नहीं हुई। अब उसकी हालत इतनी दयनीय है कि वह मरणासन्न की अवस्था में है। इतना सुनते ही विक्रमादित्य व्याकुल हो गए और उन्होंने राजवैद्य को बुलाया। विक्रम ने कहा, महामंत्री की पुत्री को बचाने का कोई तो उपाय होगा। राजवैद्य ने कहा, उसकी चिकित्सा केवल स्वांग बूटी से की जा सकती है। ये बहुत ही दुर्लभ औषधि है जो कि पश्चिम में पिशाचों के जंगल में मिलेगी। परंतु हे राजन, मान्यता है कि जो भी वहाँ गया है वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। इतना सुनते ही बेखौफ विक्रमादित्य यज्ञ की तैयारियों को छोड़कर पश्चिम की ओर निकल पड़े। काफी दिनों तक चलने के पश्चात विक्रमादित्य उस भयावह जंगल में जा पहुंचे। तभी झाड़ियों के पीछे मौजूद एक पिशाच की नजर विक्रमादित्य पर जा पड़ी। विक्रमादित्य का शरीर देखकर वह समझ गया कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। वह तुरंत वहाँ से गया और थोड़ी ही देर में नरभक्षी पिशाचों की सेना ने विक्रमादित्य पर हमला कर दिया। विक्रम के क्रोध की सीमा न रही और वो अकेला वीर उन दैत्यों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते विक्रम ने संपूर्ण पिशाचों का नरसंहार कर दिया। समय बहुत कम था, इसलिए विक्रम उस औषधि की तलाश में तुरंत आगे बढ़ चले। तभी अचानक एक दैत्याकार अजगर ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। ज्यों ही वे अजगर के पेट में पहुंचे, उन्होंने अपनी तलवार के एक ही वार से अजगर का पेट चीर दिया और बाहर निकल आए। गर्मी और थकान के कारण विक्रम का बुरा हाल हो गया। धीरे धीरे अंधेरा घिर आया। रात गुजारने के लिए विक्रम एक वृक्ष पर चढ़ गए और विश्राम करते हुए सुबह होने का इंतजार करने लगे। होते ही विक्रम स्वांग बूटी की खोज में निकल पड़े। इधर उधर भटकते न जाने कब शाम हो गई और अंधेरा छा गया, पता न चला। अधीर होकर विक्रम ने कहा, काश चंद्रदेव मदद करते। उनका इतना कहना था कि मानो चमत्कार हो गया। दिन के उजाले जैसी चांदनी फैल गई। थोड़ी दूर बढ़ने पर उन्हें राजवैद्य द्वारा बताई गई स्वांग बूटी दिखाई दी। वे बूटी लेकर चलने ही वाले थे कि चंद्रदेव सशरीर उनके सम्मुख प्रकट हो गए। विक्रम ने बड़ी ही श्रद्धा से उनको प्रणाम किया। चंद्रदेव ने उन्हें अमृत देते हुए कहा कि अब सिर्फ अमृत ही महामंत्री की पुत्री को बचा सकता है। हे राजन, तुम्हारी परोपकार की भावना से प्रभावित होकर मैं स्वयं अमृत लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उन्होंने जाते जाते विक्रम को समझाया कि मेरे सशरीर यज्ञ में उपस्थित होने से विश्व के अन्य भागों में अंधकार फैल जाएगा, इसीलिए मैं यज्ञ में उपस्थित नहीं हो सकता। उन्होंने विक्रम को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। विक्रम स्वांग बूटी और अमृत लेकर उज्जैन आ गए। उन्होंने अमृत की बूंदे टपकाकर महामंत्री की बेटी को जीवित किया तथा स्वांग बूटी को जनहित के लिए रख लिया। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय विक्रमादित्य जरूर लिखे।